नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। मई की भीषण गर्मी और लू के बीच उत्तर प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट ली है। आज 8 मई 2026 को लखनऊ, कानपुर, जालौन, झांसी, अयोध्या और प्रयागराज समेत प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में धूल भरी आंधी और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार एक नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी के कारण पूरे उत्तर भारत के वायुमंडलीय दबाव में बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद और नोएडा जैसे एनसीआर क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस मौसम ने जहां आम जनता को तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है, वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज आंधी के कारण आम की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि ये स्थिति अगले 72 घंटों तक बनी रहेगी, जिससे मई का दूसरा सप्ताह अपेक्षाकृत ठंडा गुजरेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर अपने उद्घाटन के अंतिम पड़ाव पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को साल 2026 के अंत तक पूरी तरह से संचालित करने का लक्ष्य है। हालिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रनवे और एटीसी टावर का निर्माण कार्य 100% पूरा हो चुका है। यह हवाई अड्डा शुरू में एक रनवे के साथ अपनी यात्रा शुरू करेगा, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मॉडल है। इसे सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल आरआरटीएस से जोड़ा जा रहा है। सरकार का आकलन है कि इस एयरपोर्ट के चालू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके आसपास विकसित हो रहा एरोट्रोपोलिस और डेटा सेंटर पार्क इसे दुनिया के नक्शे पर एक बड़े निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर देगा। इसके साथ ही यह न केवल भारत का बल्कि एशिया के सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में से एक होगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे अपने निर्माण के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। लगभग 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बब्बूडाउन, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का 85% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के महाकुंभ से पहले इस पूरे मार्ग को जनता के लिए खोल दिया जाए। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा, बल्कि ये पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच एक आर्थिक सेतु के रूप में कार्य करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर सरकार इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित कर रही है, जहां खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा उद्योग और एमएसएमई इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर के पास एक विशेष हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप भी तैयार की गई है, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए अब तक के सबसे बड़े भर्ती अभियान का बिगुल फूंक दिया है। राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती अभियान का मुख्य आकर्षण पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग हैं। पुलिस में 50,000 कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी, जबकि शिक्षा विभाग में 50,000 सहायक अध्यापकों के पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में 20,000 लेखपालों और स्वास्थ्य विभाग में 15,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि सभी परीक्षाएं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएं। प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार एआई आधारित निगरानी और नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। यह पहल राज्य के युवाओं को प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनाकर बेरोजगारी दर को न्यूनतम स्तर पर लाने की सरकार की एक बड़ी सामाजिक आर्थिक योजना है। अगली खबर है कि धार्मिक पर्यटन और हाईटेक ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 2 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की गति बढ़ा दी है। पहला कॉरिडोर दिल्ली को सीधे वाराणसी से जोड़ेगा, जिससे भगवान शिव की नगरी और देश की राजधानी के बीच की दूरी मात्र 3-4 घंटे में सिमट जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कॉरिडोर वाराणसी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ेगा, जो उत्तर पूर्वी भारत के साथ यूपी के व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती देगा। वाराणसी अब केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनता जा रहा है। इन ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही वाराणसी में गंगा नदी के किनारे इनलैंड वाटरवेज अंतर्देशीय जलमार्ग का विस्तार किया जा रहा है, जिससे हल्दिया बंदरगाह तक माल पहुंचाना सस्ता और सुगम हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूर्वांचल के विकास के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य बजट 2026 के माध्यम से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने का खाका पेश किया है। राज्य के सभी 75 जिलों में बेड की क्षमता को 50% तक बढ़ाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। अब जिला अस्पतालों को केवल प्राथमिक उपचार तक सीमित न रखकर उन्हें सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सरकार की नई नीति के तहत आयुष AUH अस्पतालों को भी सशक्त बनाया गया है, जहां अब 53 प्रकार की छोटी सर्जरी सफलतापूर्वक की जा रही हैं। इससे लखनऊ KKGMU या दिल्ली के एम्स जैसे बड़े संस्थानों पर मरीजों का बोझ काफी कम होगा। इसके अलावा एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज चालू हो गए हैं या निर्माण के अंतिम चरण में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल हेल्थ क्लिनिक और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया है, ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति भी लखनऊ या मुंबई के बड़े डॉक्टरों से वीडियो कॉल के जरिए परामर्श ले सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने लखपति दीदी योजना को नया विस्तार दिया है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की 1 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों SHGs के माध्यम से जोड़कर उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है। इसके लिए सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिलाएं अब केवल गृहिणी नहीं, बल्कि सोलर पैनल असेंबली, ड्रोन संचालन और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार सभी 75 जिलों में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास हॉस्टल्स बना रही है। इन छात्रावासों में सुरक्षा के उच्च मानकों के साथ साथ वाईफाई और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी होंगी। मिशन शक्ति के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इन प्रयासों का परिणाम यह है कि यूपी के ग्रामीण बाजारों में अब महिलाओं की भागीदारी 40% से अधिक बढ़ गई है, जो राज्य की GDP में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में सरकार आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2026 के भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। इस बार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न देशों के राजदूतों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के CEO के साथ चर्चा की है। निवेश को सुगम बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल को और अधिक उन्नत बनाया गया है, जो अब AI के जरिए उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करता है। सरकार का मुख्य फोकस डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, EV निर्माण और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विकसित किए जा रहे हैं, जहां कंपनियों को 10 साल तक करों में छूट और सस्ती बिजली दी जा रही है। इस निवेश से न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों MSMEs को भी बड़ी कंपनियों के साथ सप्लाई चेन में जुड़ने का मौका मिलेगा।